हमारा आज का टॉपिक है स्पीड कंट्रोल मेथड्स ऑफ डीसी मोटर, जो कि हमारा डीसी मोटर का नया टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि क्यों हमें मोटर को स्पीड कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। डीसी मोटर जो है वो उसकी जो स्पीड होती है वो डेंजरसली हाई होती है और कई बार क्या करता है ये लोड उठा के फेंक देता है, स्पेशली व्हेन नो लोड। जब मोटर जो है नो लोड कंडीशन पे होती है तो क्या होता है, ये मोटर डेंजरसली हाई स्पीड पे चला जाता है। तो इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें हम, क्योंकि स्पीड को कम करने का मतलब होता है कि हम करंट को कम कर लें। स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के। अब फ्लक्स कैसे कम होगा? फ्लक्स कम होगा जब करंट कम हो जाएगा। फ्लक्स कम करने के लिए हमें करंट को कम करना पड़ेगा। फ्लक्स लेस, करंट लेस। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि मोटर की स्पीड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डीसी शंट मोटर। अब डीसी शंट मोटर क्या होता है? डीसी शंट मोटर सबको पता है कि जिसमें दो तरह की वाइंडिंग्स होती हैं। ये होता है, हम यहाँ पे डीसी सप्लाई दे रहे हैं, और फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर इन पैरेलल शंट। सॉरी, यहाँ पे आर्मेचर, इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। गलती हो गया, मैं आपको दूसरा बना देती हूँ। प्लस माइनस, ये हो गई हमारी फील्ड वाइंडिंग, और यहाँ पे आएगी हमारी आर्मेचर वाइंडिंग। को हम ऐसे दिखाते हैं क्योंकि ये तो कार्बन के ब्रशेस लगे होते हैं ना। तो ये हो गया हमारा आर्मेचर। यहाँ पे हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं। ये क्या हो गया? हमारा डीसी शंट मोटर। ठीक है, ये है हमारी फील्ड वाइंडिंग, और ये नाम बता ही रहा है आर्मेचर वाइंडिंग। तो सबसे पहले डीसी शंट मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक होता है आर्मेचर कंट्रोल मेथड, दूसरा होता है फील्ड कंट्रोल मेथड। अब हम जानते हैं आर्मेचर कंट्रोल मेथड क्या होता है। आर्मेचर कंट्रोल मेथड, जैसा कि नाम ही बता रहा है, इसका मतलब आर्मेचर को हम कंट्रोल करेंगे। आर्मेचर को कंट्रोल कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, जो हमारी हमने डीसी सप्लाई दी, फील्ड वाइंडिंग को हम ऐसे ही रखते हैं, और हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस आर्मेचर के साथ सीरीज़ में लगा देंगे। एक हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस आर्मेचर के साथ सीरीज़ में लगा दिया, तो इस मेथड को हम क्या बोलेंगे? आर्मेचर कंट्रोल मेथड। अब आर्मेचर कंट्रोल मेथड करता क्या है? देखो, आर्मेचर कंट्रोल मेथड में क्या होगा, जब हम आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज़ में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाएंगे तो क्या होगा, जब हमारा नॉर्मल रेजिस्टेंस होगा, जब नॉर्मल रेजिस्टेंस होगा तो मोटर हमारी ग्रेजुअली स्पीड धीरे धीरे पकड़ेगी, नॉर्मल स्पीड पे चल रही होगी। जैसे जैसे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, आर्मेचर वाइंडिंग की करंट क्या होगी? कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। आर्मेचर वाइंडिंग की करंट कम मतलब हमारी फ्लक्स इस वाइंडिंग की कम, फ्लक्स कम। फ्लक्स कम क्या होता है? जो स्पीड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फ्लक्स के। तो यहाँ से हमारी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी? कम। तो एक तरह ये भी एक मेथड है हमारा स्पीड को कंट्रोल करने का। दूसरा मेथड आता है हमारा फ्लक्स कंट्रोल मेथड। फ्लक्स कंट्रोल मेथड क्या होता है कि इसमें हम क्या करेंगे, अगेन जैसे यहाँ पे हम आर्मेचर में लगा रहे थे, हम क्या करेंगे, फील्ड वाइंडिंग के साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगा देंगे। नाम ही बता रहा है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस फील्ड वाइंडिंग के साथ हमने क्या किया, सीरीज़ में लगा दिया। आर्मेचर को अगेन हम वैसे ही रखेंगे।
हमारी आर्मेचर, ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग। उसको हमने क्या किया, डीसी सप्लाई दिया। ये जब डीसी सप्लाई देंगे करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो जब तक ये रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम मतलब नॉर्मल टॉर्क मिलेगा तो नॉर्मल स्पीड पे मोटर घूमने लगेगा ग्रेजुअली। फिर जैसे ही रेजिस्टेंस जो है, क्योंकि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है मतलब टाइम टू टाइम हमारा रेजिस्टेंस चेंज होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जैसे ही रेजिस्टेंस फुल लोड पे आएगा, मतलब कि पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जब इसको ऑफर होगा तो फील्ड वाइंडिंग को क्या होगा, करंट कम फ्लो करेगी। फील्ड वाइंडिंग की करंट कम फ्लो करेगी, दैट मीन्स जो फील्ड वाइंडिंग से फ्लक्स जा रहा है वो क्या हो जाएगा, कम। वो कम होगा तो मोटर की जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। तो इस तरह से हमारा शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। अब दूसरा आता है हमारा डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज़ मोटर के भी अगेन दो मेथड है। अब यहाँ पे आपने देखा था डीसी सीरीज़ मोटर क्या होता है, पहले तो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है एक दूसरे के साथ सीरीज़ में, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डीसी सीरीज़ मोटर। यहाँ पे हमने क्या किया, डीसी सप्लाई दे दी, फील्ड वाइंडिंग, ये हमारा क्या है, डीसी सीरीज मोटर। और अब अगेन इस मोटर को क्या करते हैं, स्पीड कंट्रोल करने के दो मेथड्स हैं। यहाँ पे आर्मेचर कंट्रोल मेथड था, यहाँ पे हो जाएगा आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। डाइवर्टर मीन्स किसी चीज़ को डाइवर्ट कर देना, जो डिवाइस इसको डाइवर्ट करता है, सॉरी आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, और बी है फील्ड डाइवर्टर मेथड। ठीक, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्या होता है आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। जैसे ही मैं आप लोग को आर्मेचर डाइवर्टर मेथड बताऊंगी, फील्ड डाइवर्टर मेथड आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। पर फिर भी मैं एक बार समझाऊंगी ज़रूर। आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड क्या है, देखो अभी तक हमने क्या किया था, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, फ्लक्स कंट्रोल मेथड में रेजिस्टेंस को हम सीरीज़ में लगा रहे थे। अब क्योंकि ये सीरीज़ मोटर है, हम क्या करेंगे, एक बार फील्ड वाइंडिंग में पैरेलल में लगाएंगे, एक बार आर्मेचर वाइंडिंग में लगाएंगे। जब हम इसको फील्ड वाइंडिंग में पैरेलल में लगाएंगे इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को, तो ये फील्ड डाइवर्टर मेथड बन जाएगा। अगर हम आर्मेचर के साथ लगाएंगे तो इट विल बिकम आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। आर्मेचर डाइवर्टर मेथड है, हमने क्या किया, डीसी सप्लाई दी, फील्ड वाइंडिंग, और यहाँ पे क्या हुआ, डीसी सीरीज़ मोटर ऑब्वियसली, तो दे आर इन सीरीज़, ये बन गया हमारा डीसी सीरीज़ मोटर। अब हम क्या करेंगे, आर्मेचर के साथ एक वेरिएबल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देंगे। अब देखो आप क्या होता है, यहाँ से डीसी सप्लाई जाएगी, जो करंट यहाँ पे आईएस जा रहा था वो क्या होगा, सेम करंट हमारी डीसी सीरीज मोटर में यहाँ पे आईएस ही जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे हमने आर्मेचर के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दिया तो क्या होगा, ये जो आईएस है टू पार्ट्स में टूट जाएगा, एक इधर जाएगा एक इधर को जाएगा। मान लो ये है IS1, ये है IS2। जब ये टूट जाएगा तो इधर इसको करंट को रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑफर होगा, धीरे 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 पहले तो नॉर्मल रेजिस्टेंस ऑफर होगा तो चलो थोड़ी करंट नॉर्मल जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगी क्या होगा, करंट कम होता जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि रेजिस्टेंस क्या है, जो करंट की चलने में बाधा डालता है। तो क्या होगा, करंट कम हो जाएगा, तो ये वाला ओवरऑल जो करंट यहाँ से निकलेगा वो क्या होगा, IS1 जो कम हो गया डिक्रीज, प्लस IS2, तो करंट कम मतलब फ्लक्स कम, फ्लक्स कम मतलब स्पीड कम। ये आर्मेचर डाइवर्टर मेथड था। दूसरा आता है फील्ड डाइवर्टर मेथड। फील्ड डाइवर्टर मेथड अगेन ऐसे ही होगा, प्लस माइनस फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग,
ये डीसी सीरीज़ मोटर बना। अब हम क्या करेंगे, फील्ड वाइंडिंग के साथ एक पैरेलल में रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस फिट कर देंगे। अब जो प्रोसेस सेम यहाँ पे हो रहा था कि यहाँ पे करंट आएगी, करंट आएगा तो वो करंट 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। यहाँ पे I1 I2 में टूट जाएगा। I2 जो है क्योंकि उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो ओवरऑल करंट यहाँ से निकलेगी वो मान लो I3 जो है वो क्या हो जाएगा, कम होके निकलेगी। फिर आर्मेचर से वही करंट इधर को आएगी तो हमारा करंट कम हो गया। I3 जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा ना, क्योंकि करंट कम हो गया, उसको एक रेजिस्टेंस मिल गई। तो I3 जो है वो कम हो गया। जब कम हो गया तो हमारा क्या होगा, स्पीड कम, मतलब करंट कम मीन्स फ्लक्स कम, फ्लक्स कम मतलब स्पीड NS कम। तो ये हमारा स्पीड कम हो गया। तो ये हमारा ये फील्ड वाइंडिंग की स्पीड कंट्रोल कर ली। फील्ड वाइंडिंग में करंट को कंट्रोल किया तो फ्लक्स कंट्रोल हो गया, फ्लक्स को कम किया तो हमारा स्पीड कम हो गया, जिसकी वजह से मोटर की स्पीड हमारी कम हो गई। तो ये हमारा फील्ड डाइवर्टर मेथड था। तो हमारा ये दोनों तरह के स्पीड कंट्रोल मेथड जो है डीसी मोटर के कंप्लीट हो गया। ये हमारा आज का टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो गया। अब आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।